हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माय स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में मैंने आप सबको लाभ एंड हानि के क्वेश्चंस कराया था और सारे सूत्र एक अलग से वीडियो में दे दिया है। तो क्वेश्चंस कीजिए और उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा और क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो वीडियो जो अवेलेबल है देख के उसे दोबारा फिर से सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बट्टा, जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो चलिए कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, भट्टे का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे, क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है, और वो सारे ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे आसानी से हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बाकी सारे वीडियोज आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। भट्टा हेडिंग कीजिए, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। मतलब ये भट्टा। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी हम डिस्काउंट कब देते हैं, आप सबको पता होगा कि भाई डिस्काउंट दिया जाता है किसी भी मार्केट प्राइस पे। है कि चलिए अभी 10% का छूट है, 20% का छूट है। यस और नो? तो यहां पर होता क्या है कि कोई व्यापारी जब कोई वस्तु खरीद के लगता है, लाता है, तो उसको हम लागत मूल्य कहते हैं। यहाँ कुछ मूल्य है, पहले हम उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। लागत मूल्य ये क्या है? अब देखिए, लागत मूल्य के बारे में अगर हम कहें तो वो वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है या क्रय किया जाता है, यानी खरीदने में उसे लागत लगता है, उसे लागत मूल्य कहते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्रय किया जाता है। कोई वस्तु क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। अब आप बोलोगे सर इसे तो क्रय मूल्य भी कहते हैं। या डेफिनेटली जब हम लाभ हानि की बात करते हैं तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते हैं। लेकिन जब हम एज ए सेलर, एज ए ट्रेडर बात करते हैं, तो अगर कोई सामान बेचोगे, जब पहले आपके पास वो सामान होगा तब तो। यानी अगर आज अंगूर का मौसम है, तो अगर आपको अंगूर बेचना है तो पहले अंगूर खरीदोगे तो सही। नहीं तो मैं अपने घर में उगाता हूँ सर, तो वो अलग बात है, वो मैन्युफैक्चरर हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो आपको दिखते हैं रोड साइड में या फिर दुकानों में, वो कहीं से खरीदते हैं किसी से। तो दैट इज कॉल्ड एज द लागत कितनी है। तो यह भी एक प्रकार का मूल्य है जिसको हम लागत मूल्य कहते हैं। वास्तव में ये क्रय मूल्य के जैसा ही है। सो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्रय किया जाता है, यहाँ पर मैं वस्तु को डायरेक्टली खरीदने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लागत कहते हैं और ये उसे लागत मूल्य कहते हैं। अब सवाल उठता है कि एक दूसरा मूल्य इसी कैटेगरी में आता है, जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कहते हैं। जब भी आप कोई मार्केट से प्राय वस्तु खरीद के लाते हैं, तो उसमें उसकी जो प्राइस है वो मार्क्ड रहती है। आपने देखा होगा, पीछे पलट के देखते हैं कितना है, MRP लिखा रहता है MRP। इसे अंकित मूल्य कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कहते हैं इसको, और मार्क्ड प्राइस। हालांकि ये मार्क्ड प्राइस है इसलिए इसे अंकित मूल्य कहते हैं, और ये जो MRP है इसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर ये MRP लिखा रहता है, जिसको एक प्रकार का मार्क्ड प्राइस भी हम कहते हैं। सो वह मूल्य होता है
जिस पर किसी वस्तु को पैकेट पे लिखा हुआ होता है, मतलब उस पर मार्क्ड होता है। यानी 5 रुपए का पार्ले जी, पीछे 5 लिखा होगा। कोई आपसे 10 नहीं मांग सकता। अगर 10 मांगता है तो आप पीछे पलट के देखेंगे 5, 5 से ज़्यादा तुम कैसे ले सकते हो? यस और नो? सो वह मूल्य जिस वस्तु पर, जो किसी वस्तु के पैकेट पे लिखा होता है, वस्तु या पैकेट पर, वस्तु या वस्तु या पैकेट के ऊपर लिखा होता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके पीछे उसका प्राइस मार्क्ड होता है। यस और नो? हालांकि इसमें लोग कुछ हेरा फेरी करते हैं, अलग सा 2 स्टिकर चिपका देंगे, अब 10 रुपए का 20 रुपए बना देंगे वगैरह वगैरह। वो डिजॉनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान है। तो हालांकि कुछ केस में उसको जानबूझ के भी करना पड़ता है, कई बार प्राइस बढ़ जाता है, जो अभी का प्राइस है वो लेना वसूलना चाहता है। तो कुछ केसों में जानू कि ज़्यादातर केस में फ्रॉडिज्म होता है, जिसमें वो स्टिकर चिपका देते हैं, नीचे में पीछे में कुछ और प्राइस रहता है 10 रुपया, और उसको बनाते हैं 20 रुपया वगैरह या 50 रुपये। सो इस तरह से, मतलब हमने ये 2 मूल्य देखा। इसी को हम इंडेक्स प्राइस भी कहते हैं, सूची मूल्य भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सूची मूल्य, जिसे हम इंडेक्स प्राइस कहते हैं। अंग्रेजी साथ साथ बताता रहता हूँ, ताकि कभी आप आगे की कक्षा में जाओगे तो आपको अंग्रेजी लेने का मन करेगा, तो आपको यह आसान लगेगा कि हाँ, इंडेक्स प्राइस हमने सुना है, इसको अंकित मूल्य कहते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता होगा। सो यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देकर और 8% का लाभ करना हो तो, मजेदार है। लेकिन छूट देने के बाद भी क्या वो दुकानदार घाटे में बेच रहा है? जी नहीं, फिर भी उसको लाभ होता है। यानी अगर आप जाते हो किसी, ज़्यादातर देखोगे आजकल फ्लिपकार्ट अमेजन पे हमेशा जो है, या डी मार्ट में, रिलायंस में 40% का धमाका ऑफर। ये बताऊंगा आगे ये धमाका ऑफर क्या है। कई जगहों पे तो लिखा रहता है 50% प्लस 40%। अब बच्चों को लगता है 90% छूट हो गया, मतलब 100 रुपये का चीज़ 10 रुपये में मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 90%। 90% छूट मिल 90% गया। ठीक रहता है वो। हाँ, मतलब 50 + 40, हाँ। मजा आ जाएगा। आज तो 90% की छूट 10 रुपये में उठा के ले आएंगे। अरे 100 रुपये का बनियान भी तुम्हें 10 रुपये में बिल्कुल भी नहीं देगा, जाके चेक कर लेना। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बताऊंगा, उसका भी एक फार्मूला होता है, वो उसे कहते हैं धमाका ऑफर। लेकिन पहले हम हाँ। बेसिक बट्टा तो सीख लें, डिस्काउंट तो समझ लें, डिस्काउंट क्या होता है। तो पहली बात, डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार को घाटा नहीं होता है। वो आपको दिखाता है कि भाई हमने एमआरपी से थोड़ा कम दे दिया, लेकिन उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो रहता ही है। प्रॉफिट रहता है। हाँ, मार्जिन कम कर सकता है, जहाँ अगर वो 50 रुपये कमा रहा होगा लागत मूल्य से, तो हो सकता है कि वो 40 ही कमाए, 30 ही कमाए, लेकिन वो कमाएगा जरूर, लॉस में कोई नहीं बेचेगा। सो यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देकर, यदि किसी वस्तु पर 8%, मतलब छोटा सा 8% छूट दे दिया हमने, तो छूट दिया तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी मुनाफा कमाया होगा। देकर भी अगर हमने 8% का लाभ कमा लिया, मजेदार है। लाभ प्राप्त होता है या प्राप्त करना है। देखिए दुकानदार के पास ये फार्मूला रहता होगा, भाई आपको पता है कि मैं इसको 20% का छूट दे रहा हूँ, तो आगे आपके जो कस्टमर है वो भी खुश हो जाएगा, अरे चल 100 रुपये का चीज़ 20% छूट, मतलब 80 रुपये में दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि आपको 8% का लाभ कमाना है, मुझे इस प्रोडक्ट को बेच के 30% का लाभ कमाना है। 20% का मैंने छूट दिया है। हेलो, ओ कुठे ठेवलं? ओ नाही, कंपनीमध्ये ठेवा तुम्ही, माझा 10 मिनिट लागले. सो माइक माइक बंद रखिएगा। यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देकर भी 8% का लाभ प्राप्त करना हो, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि मैंने 8%, छोटा सा 8% का छूट देकर बड़ा सा 8% का लाभ कमाया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो वो हो जाएगा क्रय मूल्य गुने 100 + R/100 - R। ये फॉर्मूला होता है।
ये सूत्र है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। क्या है? अंकित मूल्य का प्राइस क्रय मूल्य गुने 100 प्लस आर बट्टे 100 माइनस आर। क्लियर है चीज? अब आता है बट्टा। अब ये बट्टा क्या होता है जरा हम इसको देखते हैं। जब कोई व्यापारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए या ग्राहक को, मतलब आप सवाल लेते हैं कि भट्टा को, जिसको अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि एक लुक्रेटिव ऑफर होता है लोगों के लिए कि भाई हमने 10%, 20%, आधी कीमत दे दी, 50% का छूट दे दिया, 80% का छूट दे दिया। तो जब भी कोई व्यापारी क्या करता है, ट्रेडर्स क्या करता है, कस्टमर को लुभाने के लिए, ऑब्वियसली बट्टा हम ज्यादातर जो डिस्काउंट देते हैं वो ग्राहक को, भोले वाले ग्राहक को लुभाने के लिए देते हैं ताकि वो सामान खरीदे, लुभाने के लिए। और होता भी है, अगर आप नॉर्मल डिस्काउंट नहीं रहेगा तो आप 200 है 200 भी लेंगे तो आपको लगेगा 200 ही ले रहे हैं, लेकिन अगर वो 10 रुपया छोड़ देगा 190 तो जो 10 रुपया तो बचा। तो यही चीज होता है। सो तो क्या करता है, ग्राहक को लुभाने के लिए क्या करता है, डिस्काउंट देता है। क्या देता है? डिस्काउंट। अब उस डिस्काउंट को कौन से प्राइस पे देता है? अंकित मूल्य पे देता है। कभी भी वो अंकित मूल्य समझ गए ना, स्टिकर लगा के 10 का 20, एक का डबल भी कर सकता है, यानी 50 रुपए की चीज 100 रुपए भी कर सकता है। तो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिलता है, दिया जाता है। 100 रुपये करके 5 रुपये छोड़ देगा सर। हाँ, मतलब अगर उसने कभी लागत मूल्य पे दे सकता है क्या डिस्काउंट? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने 100 रुपये में नहीं। खरीदा है तो उसका मतलब 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 80 रुपये में बेच रहा है, तो उसको तो लॉस हो रहा है। लेकिन वो लागत मूल्य पे नहीं देगा जितना में वो खरीदा है, वो क्या देगा? बेचने वाले मूल्य पे। अगर मैं 100 रुपये में खरीदा है तो मैं 150 रुपया इसका प्राइस बता रहा हूँ कि भाई इस प्रोडक्ट का प्राइस 150 रुपया है, अब मैं इसमें 20% छूट दे रहा हूँ, मतलब 30 रुपया छूट दे दिया आपको, अब 120 में, तब भी मुझे 20 रुपये चलो। का फायदा हुआ। यस और नो? हाँ। सो हाँ अंकित मूल्य पे डिस्काउंट, तो कभी भी डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है, जो कि हमेशा लागत मूल्य से ज्यादा ही होता है। ओके। और जी। इसी बट्टा को हम छूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छूट, डिस्काउंट। ठीक है। अब आता है क्रमिक बट्टा। क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जो मैंने आपको कहा था धमाका ऑफर, तो चलिए आप सबको मैं दिखा देता हूँ। और अक्सर आए दिन ये ऑनलाइन कंपनी तो समझिए धमाका धमाका ही करता रहता है ना। सो धमाका ऑफर क्या है, जिसको हम कहते हैं, मतलब 50 + 40, 90%, 10 रुपये में ले जाओ, 10 रुपये में ले जाओ। ऐसा होता तो सीधा सीधा बोलता 10 रुपये में ले जाओ 100 रुपये की चीज़। वो बोल रहा है 50 + 40 में ले जाओ। यस और नो? सो जब दो या दो से अधिक छूट 10 रुपये। की घोषणा की जाती है तो उसको धमाका ऑफर या इसको क्रमिक बट्टा कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले के लिए बोल रहा हूँ। अरे इसको क्या किया, क्रमिक बट्टा कहते हैं। ओके। तो क्रमिक बट्टा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक बट्टों, मतलब दो बट्टे की घोषणा, दो डिस्काउंट एक साथ दे दिया गया। यस और नो? दो डिस्काउंट यस। की घोषणा कर दी गई। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लीजिए कि उसमें एक ने x% का छूट दिया और फिर y% का छूट दिया। ठीक है, दो छूट है, 50-40 जिसको बोल रहा हूं, ये दो छूट की घोषणा की गई। तीन भी हो सकता है लेकिन दो ही ज्यादा रहता है, हम दो ही लेंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य जो है इस केस में कितना होता है वो देखिए, इस वाले फॉर्मूला से निकाला जाता है। अंकित मूल्य, ठीक है, इंटू 100 हाँ। माइनस आर बटे 100। मतलब मैं आर छोड़ दो, इसको एक्स बोलता हूँ, पहले को मैंने एक्स बोला है। तो 100 माइनस एक्स, या आर कैपिटल आर कुछ भी मान सकते हैं, 100 माइनस वाई बट्टे में 100। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ कि अंकित मूल्य जो कि एमआरपी है, और इसको लिखूंगा 1 माइनस एक्स बट्टे 100 इंटू 1 माइनस वाई बटे 100। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 100/100 1 हो जाएगा, x बटे 100। ऐसा जितना भी होगा, अगर 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं लगे हाथ देता हूँ, आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि कैसे धमाका ऑफर वाला चूना लगाता है। जरा मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए
कि आपको एक जीन्स खरीदना है। क्या खरीदना है? एक जीन्स। और जींस। आप लेवाइस के शोरूम पे चले गए, तो लगा कि मैं ब्रांडेड खरीदता हूँ, और लेवाइस के में चले गए, या आप किसी भी कीलर में चले गए, मोंटी कार्लो में चले गए, किसी में चले गए, ठीक है, मैं लिवाइस का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उसने बोला कि भाई मैं एक जीन्स दे रहा हूँ, फैंसी जीन्स है, बहुत ही बढ़िया है, चलेगा, एक बार खरीद लो तो जिंदगी भर। तो मैंने कहा अरे भाई जिंदगी भर, तो एक ही बार पैसा लगेगा मतलब कुछ ऐसा आपको प्रोमिस कर दिया जिससे आपको लगा कि कभी फटेगा नहीं, बहुत ड्यूरेबल है, जिंदगी भर कभी नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा तंज कस रहा हूँ इसलिए, क्योंकि उसका मतलब होता है कि वो ऐसा ऐसे बात कहेंगे कि ये जीन्स मेरा ऐसा है वैसा है, दिस डेट है, ओके। तो उसने एमआरपी बता दी कि भाई आपको ये जीन्स 3,000 रुपये की मिलेगी। इस जीन्स का प्राइस 3,000 है मार्केट में, लेकिन अभी चल रहा है धमाका ऑफर, जिसमें 30% की छूट है प्लस 40% की छूट है। मैं रियलिस्टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दो छूट है, तो इसमें आपने सोचा कि 70% छूट हो गया, तो 3,000 का 70% तो गया, तो मतलब मुझे 30 मतलब 900 रुपये में मैं जीन्स लेके आ जाऊंगा। अब देखो वो जीन्स तुम्हें कितना में दे रहा है। अगर 70% तुम जो समझ रहे हो कि इसमें 30 प्लस 40% का छूट हो गया, मतलब 70% का छूट हो गया, 3,000 का सामान, मतलब 2,100 रुपया गया, 900 रुपया में मैं लेके आ जाऊंगा लिवाइस का जीन्स, और चमकाऊंगा कि मैं देखो ब्रांडेड पहनता हूँ। यस और नो? अब होता क्या है यस। जरा उसको देखो अब ये होता क्या है कि इसमें, अब ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला उसका विक्रय मूल्य क्या है, फार्मूला से उसका विक्रय मूल्य तुम्हें क्या होना चाहिए। लोग क्या सोचता है, मतलब एक अनपढ़ लोग जो नहीं जानता है, वो क्या सोचेगा कि भाई 3,000 का था, उसमें कितना छूट हो गया, 30 प्लस 40, 70% का छूट हो गया, तो मतलब कितना छूट हो गया, 2,100 रुपया। तो मतलब मुझे मिल जाएगा 3,000 माइनस 2,100, यानी 900 रुपया में मैं लेके आ जाऊंगा, चमकाऊंगा। गलत है, गलत है, नहीं मिलेगा 900 रुपया में। तो कितने में मिलेगा सर? तो फार्मूला होता है कि उसका एमआरपी कितना था, 3,000। मैंने फार्मूला किया दिया 1 माइनस पहला छूट, मतलब 40/100, फिर 1 × में गुना करना है, 1 माइनस 30/ दूसरा छूट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ देखो, मतलब 1 में से माइनस करना है, जीरो, ये हो जाएगा 40, 20 दूना 40, 20×5 = 100, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब बताओ कि क्या होने वाला है, यानी ये 3,000 है, गुने में 5 माइनस 2, ये 3/5 होगा, और ये 10 माइनस 3, ये क्या होगा, 10 में से 3 गया तो 7/10 होगा। यानी अगर देखा जाए तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 छक्के क्या हो गया, 30, और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 गुने 21, ठीक है। यानी 1,260 रुपये का ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। यानी 900 रुपये में नहीं मिलेगा आपको, 1,260 रुपये का ये मिलने वाला है। क्लियर है चीज? क्लियर। तो इस तरह से धमाका ऑफर का होता है, मतलब वो पूरा पूरा नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 900 रुपये में नहीं मिलेगा, वो 1,260 में मिलेगा, और प्लस जीएसटी आप मान लीजिए, वो मत भूलिए, क्योंकि जीएसटी बिल लेंगे तो जीएसटी पड़ेगा 18%, तो वो ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल 1,500 के आसपास करीब जाएगा। ठीक है, जो भी हो, मतलब 1,260 में प्लस जीएसटी भी तो डालोगे। यस और नो? सो दिस थिंग वी हैव टू पे इट। तो ये होता है धमाका ऑफर के बारे में। ओके। क्लियर है चीज? क्लियर। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं कि एक होता है समतुल्य बट्टा, क्या होता है? ये मैंने कहा था जो है क्रमिक बट्टा, जो कि धमाका ऑफर था, और एक है समतुल्य बट्टा, क्या होता है? यानी जब दो बट्टा एक ही दिया जाता है तो उसको एक बट्टा कितने के बराबर होता है, मतलब वो टोटल कितने के बराबर है। यानी यदि दो बट्टा श्रेणी, इसमें क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं अलग से। यदि दो बट्टा श्रेणी A% व B%, यस और नो हो, तो उसका समतुल्य क्या होगा? उसका समतुल्य क्या होगा? तो उसका समतुल्य होगा A प्लस बी, दो छूट दिया हमने, A% B% माइनस AB/100, इसको समतुल्य बट्टा कहते हैं। इतना परसेंट का इक्विवेलेंट बट्टा उसको दिया गया। यानी अगर एक 30 है और एक 40% है, ये दो छूट दिया गया, तो कितना छूट दिया गया? तो वो पता है वास्तव में 70% नहीं है, मतलब 30 है प्लस 40 है, माइनस 30 गुने 40 बट्टे में 100, यानी ये 0 से 0 कैंसिल हो गया,
और ये हो जाएगा 40 और 30 70 माइनस 4 × 12 तो कितना हो गया 58 2 7 ये 58 हो गए। यस और नो? यानी जैसे मैंने कहा था यस। कि अगर आपने 3,000 रुपये का कोई एमआरपी है, ठीक है, उस पे आपको 58% का छूट मिला। अगर हम इसको डायरेक्टली इस वाले फार्मूला से निकालें तब भी हमारा आंसर आ सकता है 8 त्रिक 24 और 5 24। दिया 15, मतलब 8 त्रिक 24 ये हुआ ना, 4 2 5 दिया 2 17 और 0 1740। तो ये इतने का छूट मिला, यानी 3,000 में 1740 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 0 10 में से 4 गया 6। यस और नो? 0 10 यस। में 4 गया 7 और फिर 9 में से 7 गया 2 और ये कैंसर एक हो गया, 2 में से 1 गया, तो 1260 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि जो मैंने अभी फार्मूला कराया था, मैं इसको आसानी से, कि मैं 3,000 का जीन्स लेने गया, उसमें 40 और 30 क्या था, 70 था, तो मैं उसका क्या करूंगा, इक्विवेलेंट निकालूंगा। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, टोटल छूट हो गया 58%। तो अगर छूट 58% हो गया तो मुझे देना कितना पड़ेगा, 32% पैसा ही देना पड़ेगा ना, 58 नहीं सॉरी 42%। तो मैं अगर 3,000 का 42 निकालता हूं तो डायरेक्टली 1260 आ जाएगा, आप चेक कर लो। 3,000 का कितना निकालोगे, 42%। तो 42 42। बट्टे 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, देखो 3 दूना 6 4 तिया 12 1260। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है ये भी बता रहा हूं, यहाँ पर ये ट्रिक जो है लिख लेना, ये शॉर्टकट है। यस और नो? तो इसका क्या होता है यस। शॉर्टकट, कि अगर मान लीजिए धमाका ऑफर है, मतलब ये समतुल्य बट्टा जो भी कहते हो, कर्मिक बट्टा जो भी है, धमाका ऑफर जो मतलब दो छूट है, तो उसका आपको देना कितना पड़ेगा, यशो वस्तु का मूल्य कितना होगा है? वस्तु का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो पहले आप क्या निकालोगे, समतुल्य बट्टा निकालो। क्या निकालो, समतुल्य बट्टा। पहले निकालो समतुल्य। समतुल्य बट्टा और फिर उसमें से 1 में से माइनस कर दो। तो इसका तरीका होता है कि समतुल्य बट्टा जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100। यस और नो? ए यस। प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100 इतना परसेंट का समतुल्य बट्टा, उसको 1 में से माइनस करो, उसको 1 में से माइनस करो, तो 1 मैंने। माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बट्टे 100। और इसको अगर हमने उसके एमआरपी से मल्टीप्लाई कर दिया, एमआरपी इंटू एमआरपी से ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो उससे हमारा जो है वो नेट प्राइस निकल जाता है। तो दोनों में कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ओवरऑल समतुल्य बट्टा निकालो, उनमें से माइनस करो और एमआरपी से गुना कर दो। तो धमाका ऑफर का मतलब समझ में आ गया, कि धमाका ऑफर से दो बातें समझ में आएगी, वस्तु कितने में मिलेगी और धमाका बराबर कितना होता है, तो वो भी आपको समझ में आ गया। 30-40 का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर मैं कहता हूं कि किसी वस्तु में 50% का और 40% का छूट है, ठीक है, तो इसका मतलब कितने परसेंट का छूट है, आप मुझमें कोई मुझे बता सकते हैं, इतने का छूट मिला है। तो अब आप झट से बता सकते हो कि सर 50 प्लस 40 दोनों को जोड़ो और 50 गुने 40 बट्टे में 100 करो, यानी 90। 90 तो पूरा नहीं है छूट, यानी जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, नहीं। जीरो से यानी, और इसमें से 5 चौक 20, यानी ये 80% का छूट है, मैं सॉरी 70% का छूट है। तो मतलब ये जो 90% आपको दिख रहा था वो वास्तव में क्या है, 70% है। इस तरह से समतुल्य बट्टा से हम निकाल सकते हैं कि 50 प्लस 40 जो धमाका ऑफर बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 10% में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 100 रुपये का भी वस्तु है और 100 रुपये की वस्तु में 100 रुपया एमआरपी है, गंजी खरीदने गए, तो अगर उसमें 50 प्लस 40 का छूट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 रुपये में जाके अभी ले आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको 70% का छूट मिला है, मतलब 30 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 100 में 70 का छूट मिला तो बचा कितना, 30। 30 रुपया आपको मिल देना पड़ेगा, उसमें आपका सामान मिल जाएगा। यस मिलेगा। और नो? यस। तो यही होता है बट्टा निकालने का ओके। एक तरीका। समझ आ रहा है? तो आई उम्मीद करता हूँ कि हाँ आप सर। सबको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चलते चलते। सर टाइम नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले क्लास में दोस्तों। इसको करिए, हम क्वेश्चन और कुछ और कॉन्सेप्ट हम आपको अलग से बता देंगे। ओके, तो ये सब चीज़ जो है, आप सबको विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। जब कोई व्यापार में छूट दिया जाता है तो उसके एमआरपी से जितना छूट दिया वो उसका सेलिंग प्राइस बोला जाता है। ये बात आप सबको पता है ना? जो विक्रय मूल्य होता है ये सबको मालूम है कि कैसे निकालते हैं। ओके,
विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? कोई वस्तु का, अगर आप एक दुकानदार हो तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा भाई? आपके वस्तु का एमआरपी कितना था, अंकित मूल्य कितना था, और उसमें आपने कितना छूट दिया, वही तो होगा विक्रय मूल्य। इस पे आप बेच रहे हो, एमआरपी में छूट देने के बाद आप क्या कर रहे हो? वस्तु को बेच रहे हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलेंगे हम अगले क्लास में कुछ और नई वीडियो के साथ, मतलब इन द सेंस कि मैं क्वेश्चन कराने ही वाला हूँ इसी बट्टे का। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।